छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है कि खैरागढ़ में 12 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। सीसी मेंबर रामदेव ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और खबर यह है कि इसमें जो जानकारी मिल रही है, रामधेर मज्जी सीसीएम मेंबर AK-47 के साथ चंदू उसेंडी, ललिता, जानकी, प्रेम, राम सिंह दादा, सुकेश पोट्टम, लक्ष्मी, शीला, सागर, कविता, योगिता, इन सभी ने सरेंडर किया है। 12 हथियारों के साथ 12 कैडरों ने जो है सरेंडर किया है। और ये जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सीसी मेंबर रामदेव ने खैरागढ़ में जो है सरेंडर कर दिया है। और इसी के साथ खबर ये भी है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसे MMC जोन कहा जाता है, ये इसी के साथ खत्म हो गया है, क्योंकि अब इस जोन से जुड़े हुए तमाम नक्सली और तमाम बड़े चेहरे सरेंडर कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CPI माओवादी कैडर 12 जिन्होंने हथियारों के साथ सरेंडर किया है, बहुत बड़ी जानकारी। और रामदेव सीसी मेंबर जिसने सरेंडर किया है, हमारे साथ इस वक्त संजय जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बड़ी खबर, MMC जोन खत्म हो गया इसी के साथ, माना जा रहा है। देखिए, जितनी बड़ी खबर हिड़मा का मारा जाना था, लगभग उतनी बड़ी खबर है रामदेव का समर्पण करना, क्योंकि रामदेव अब MMC जोन का आखिरी बचा सबसे बड़ा नक्सली था। साथ ही बस्तर से निकला हुआ यदि कोई सबसे बड़ा नक्सली कैडर था, सीसी मेंबर तक पहुंचा हुआ हिड़मा के अलावा, तो रामदेव ही था। कल ही हमने विवेक इस बारे में बात की थी। हमने कल लगातार इस खबर को चलाया था कि देखिए, जब सुरेंद्र सरेंडर करता है, अनंत वापस मुख्यधारा में लौट जाता है, तो अब कौन बचा? अब बचा था रामदेव। ऐसे में कल ही हमने बात कही थी कि सुरेंद्र और अनंत के निकलने के बाद रामदेव के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। रामदेव को मुख्यधारा में लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि रामदेव इसी साल मई महीने में ही पहली बार MMC इलाके में पहुंचा था। इससे पहले लगातार वो नॉर्थ बस्तर इलाके में रहा है। ऐसे में जब रामदेव ने ये देखा कि उसके सारे साथी सरेंडर कर रहे हैं, उसका लोकल सपोर्ट खत्म हो रहा है, तो रामदेव ने सरेंडर का फैसला किया। बहुत बड़ी खबर है, अपने 12 साथियों के साथ वो लौटा है। अपने साथ जो हथियार लेके वो आया है, उन हथियारों को आप देखेंगे समझ आएगा कि इसकी टीम कितनी मजबूत थी। रामदेव खुद AK-47 बंदूक लेके चलता था। उसकी टीम में अन्य साथियों के पास और 2 AK-47 बंदूक थी। इसके अलावा इंसास और SLR राइफल थी उसकी टीम के लोगों के पास। इसकी टीम में इसकी पत्नी ललिता भी है। इसके अलावा चंदू उसेंडी है जो 30 कार्बन लेके चलता था। तो इस तरह से रामदेव के सरेंडर के साथ विवेक MMC जोन का अंतिम सबसे बड़ा नक्सली जो है, वो भी अब मुख्यधारा में लौट चुका है। अब एक बस नक्सली वहां बसता है, छोटा दीपक, जो कि बालाघाट के बैयर का रहने वाला है। फिलहाल ऐसी खबर है कि वो भी 1 से 2 दिनों में सरेंडर कर सकता है। अब देखिए, ये अनंत की अपील का कितना बड़ा असर है। अनंत जो हमारे साथ मुख्यधारा में लौटा था, उसने ये अपील की थी कि सारे जो नक्सली है वो मुख्यधारा में लौट आए। उसने 1 जनवरी तक का समय मांगा था, आपको याद होगा। 1 जनवरी तक का समय उसने इसीलिए मांगा था ताकि वो नक्सली संपर्क कर पाए। और देखिए इसका असर क्या हुआ, सरकार और पुलिस फोर्स का असर क्या हुआ कि सारे नक्सली जो हैं उस इलाके के, उन्होंने समर्पण कर दिया है। कल सुरेंद्र लौटता है अपने 10 साथियों के साथ, बालाघाट जाता है। रामदेव अपने 12 साथियों के साथ आज खैरागढ़ आता है। अनंत अपने 11 साथियों के साथ महाराष्ट्र जाके समर्पण करता है। कुल 33 नक्सलियों ने बीते 10 दिनों के अंदर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। अब बस वहां छोटा दीपक अपनी 5 से 6 लोगों की टीम के साथ मौजूद है। कुल MMC जोन में 40 नक्सली थे, 33 वापस आ चुके हैं। जो बचे कुचे हैं वो भी लगता है आज या कल में मुख्यधारा में लौट आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर हुई कि ये बिल्कुल संजय, बड़ी खबर है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त खैरागढ़ से हमारे सहयोगी नितिन भी जुड़ गए हैं, नितिन से संपर्क करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए संजय, कल बालाघाट में जब 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, तब आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि रामदेव जब तक सरेंडर नहीं कर देता तब तक MMC जोन सक्रिय माना जा सकता है। अब रामदेव के सरेंडर करने के बाद ये माना जाए कि मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो गया है, क्योंकि MMC सबसे ज्यादा एक्टिव था वहां पर। बिल्कुल, देखिए उस इलाके में जब नक्सल संगठन को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था 2021 में,
जब वहां पे सेंट्रल कमेटी मेंबर विलियम तुमड़े का फोर्स ने इनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद कलजीत सुरेंद्र ने सरेंडर किया, वही उस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था। फिर से उस इलाके में नक्सल संगठन को मजबूत करने के लिए रामदेर को उस इलाके में भेजा गया। रामदेर जो कि बस्तर के बीजापुर का रहने वाला है, हिड़मा से पहले वो सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा और नक्सल संगठन में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वो प्रमुख रहा है, जो स्टेट मिलिट्री कमीशन है उसका प्रमुख रहा है। ऐसे में रामदेर का कद नक्सल संगठन में बहुत ऊंचा है। वो गुरिल्ला लड़ाई का बहुत माहिर खिलाड़ी माना जाता है और साथ ही संगठन को मजबूत करने में उसकी विशेषज्ञता है। ऐसे में जब रामदेर वहां पहुंचा था तो पुलिस की चिंताएं बढ़ गई थी। पुलिस की ये चिंता थी कि कहीं नक्सल संगठन एक बार फिर से मजबूत ना हो जाए। लेकिन देखिए वो कुछ भी कर पाता इससे पहले ही फोर्स ने बड़े ऑपरेशन चलाए। अनंत मुख्यधारा में लौटता है। जी बिल्कुल संजय, और विस्तार न्यूज, मुझे लगता है दर्शकों को ये बताना एक बार जरूरी फिर से है कि संजय की जो आप आवाज सुन रहे हैं, यही संजय हमारे सहयोगी जिनसे एमएमसी जोन के प्रवक्ता ने सबसे पहले बात करते हुए अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि हम सभी लोग सरेंडर करना चाहते हैं और सरकार से अपील की गई थी कि वो अभी जो है इस ऑपरेशन को रोके और हम सब सरेंडर कर देंगे। हमारे साथ इस वक्त नितिन जुड़ गए हैं। नितिन खैरागढ़ से हमारे सहयोगी हैं। नितिन अपने फ्रेम को ठीक कीजिएगा और अगर आप तब तक आप लेकिन मेरी बात का जवाब भी दीजिए, ये जो बड़ा सरेंडर हुआ है इसको लेकर क्या खबर है आपके पास? नितिन आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है मुझे आवाज। क्या जानकारी मिल पाई है इस बड़े सरेंडर को लेकर? नितिन आपको आवाज आ रही है? दोबारा कोशिश करेंगे नितिन से। नितिन के साथ टेक्निकल कुछ इशू है इसलिए दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन संजय क्या ये मान लिया जाए कि अब टारगेट जो हैं वो फिंगर पर हैं? मुझे लगता है कि देवा एक बड़ा टारगेट रह गया अभी, और भी कोई ऐसे टारगेट है जिसको लेकर ये कहा जाए कि अब नक्सलवाद थोड़ा बहुत बचा हुआ है? देखिए, नक्सलियों की स्टेट कमेटी या फिर जो स्पेशल जोन कमेटी, उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो दो बड़े टारगेट थे। क्योंकि एक टारगेट है डीकेएसजेडसी, यानी कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, बस्तर का इलाका जिसे नक्सली दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी कहते हैं। दूसरा इलाका था एमएमसी, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डरिंग इलाके का स्पेशल जोन कमेटी। तो फिलहाल एमएमसी में तो लगभग सारे बड़े नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में एमएमसी में लगभग नक्सल संगठन का खात्मा हो चुका है। मैंने जो आपको एक नाम बताया छोटा दीपक का, वो अभी विवेक आप नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि आज या कल में वो भी सरेंडर कर सकता है। फिलहाल अब बात करते हैं हम डीकेएसजेडसी की। डीकेएसजेडसी में सबसे बड़ा नक्सल नाम था हिड़मा के एनकाउंटर के बाद ऐसा माना गया कि उसकी टीम भी टूट जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। इर्रा और चैतू जैसे बड़े नक्सली मुख्यधारा में लौटते हैं, लेकिन अभी भी देवा और केसा जैसे नक्सली हैं, पापाराव जैसे नक्सली हैं, जो फिलहाल हथियार लेकर लड़ाई करने के मूड में है। पापाराव की टीम को परसों एक बड़ा झटका लगा जब 18 माओवादी मारे जाते हैं। 3 तारीख को झटका लगा जब 18 माओवादी मारे जाते हैं उसके टीम के। लेकिन देवा की टीम अभी भी सुकमा और बीजापुर के इलाके में सक्रिय है। इस इलाके में संजय मैं लौट रहा हूँ नितिन से, हमारा एक बार फिर से संपर्क हो गया है। नितिन, क्या जानकारी मिल पाई है इस बड़े नक्सली सरेंडर को लेकर? विवेक, ये विस्तार न्यूज का ही असर है कि यहाँ पर बकरकट्टा में 12 सीपीआई माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर बता दें कि रामदेर मज्जी सीसीएम के जो हैं वो AK-47 के साथ यहाँ पर सरेंडर किए हैं। चंदू उसेंडी है वहीं डीवीसीएम के हैं, 30 कार्बन के साथ हैं। ललिता डीवीसीएम, जानकी प्रेम, राम सिंह दादा, सुकेश पोट्टाम, लक्ष्मी, शीला, सागर, कविता, योगिता, ये लोग जो है हथियार के साथ आज बकरकट्टा में सरेंडर कर चुके हैं। और बता दूं कि ये एमएमसी जोन में आता है हमारा खैरागढ़ जिला, जो बकरकट्टा थाना मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर के दूरी पर है, जहां पर पहले भी 2 नक्सलियों ने और सरेंडर यहां पर कर चुके हैं। हालांकि ये विस्तार न्यूज का ही असर है जिसमें अनंत एमएमसी जोन ने एक अपील की थी, जिसे संजय दादा ने उनसे बातचीत किया था, जिसका एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। और ये कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में खैरागढ़ जिला के अंतर्गत बकरकट्टा थाना, जो सबसे सेफ जोन माना जाता है, जहां पर आने वाले समय में बहुत बड़ा सरेंडर होने वाला है और वो हमें अब देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है विवेक कि 12
सीपीआई माओवादी खैरागढ़ जिला के इतिहास में ये सबसे पहला मामला होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुख्य धारा पर नक्सली अपना आत्मसमर्पण किए हैं। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संजय, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बताया एक बहुत बड़ा नक्सली सरेंडर, एक बार फिर से सुबह सुबह ये खबर आ रही है और इसी के साथ एमएमसी जोन के खात्मे की भी खबर है, क्योंकि सीसी मेंबर रामधेर ने भी सरेंडर कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है।